चलिए नेक्स्ट न्यूज डिस्कस करते हैं। Researchers from IIT Guwahati and Bose Institute Kolkata have developed an advanced injectable hydrogel for localized cancer treatment। मतलब ये कि आईआईटी गुवाहाटी और कलकत्ता के बोस इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने मिलकर एक नए किस्म का इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल डेवलप किया है जिसकी मदद से लोकलाइज्ड कैंसर का ट्रीटमेंट हो सकता है। पहला सवाल तो ये कि लोकलाइज्ड कैंसर होता क्या है। शरीर के अगर किसी एक हिस्से में आपको कैंसर की कोई गठान उठ गई है या कैंसर के सेल्स डेवलप हो गए जो एक पर्टिकुलर एरिया तक कन्फाइंड है मगर आपके शरीर के दूसरे एरियाज को इंपैक्ट नहीं कर रहा है, तो इस तरीके के कैंसर को बोला जाता है लोकलाइज्ड कैंसर। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर की अगर बात की जाए तो ब्रेस्ट कैंसर में सर्टेन जो आपका बॉडी का पोर्शन है उसी में आपको कैंसर की गठानें डेवलप होंगी और वो उसी इलाके को इंपैक्ट करेंगी। बाकी जो आपका बॉडी पार्ट है, लोअर बॉडी पार्ट्स हैं या फिर कोई और सेक्शन जो है बॉडी का, उसके ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ता। तो इस तरीके के जो कैंसर्स होते हैं जिसमें आपकी कैंसर की गठानें एक सर्टेन एरिया तक ही कन्फाइंड रहती हैं उसे लोकलाइज्ड कैंसर बोला जाता है। इसका उल्टा कई कैंसर ऐसे होते हैं जिससे पूरी की पूरी बॉडी इंपैक्ट होती है। जैसे ब्लड कैंसर की बात की जाए तो उससे फिर अगर आपको ल्यूकीमिया की प्रॉब्लम हो गई, ब्लड ल्यूकीमिया की प्रॉब्लम अगर हो जाती है तो फिर उसमें आपका पूरा का पूरा बॉडी जो है उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। तो लोकलाइज्ड कैंसर्स के डेवलपमेंट में हेल्प हो सकती है, ऐसा इन लोगों का कहना है, इस न्यूली डेवलप्ड इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल की मदद से। इसमें फिर ये क्वेश्चन कि हाइड्रोजेल आखिर होता क्या है, पहले अपने को ये पता होना चाहिए, फिर इसकी मदद से कैसे ये ट्रीटमेंट किया जा सकता है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। हाइड्रोजेल्स आर वाटर बेस्ड पॉलीमर नेटवर्क्स केपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग एंड रिटेनिंग फ्लूइड्स। तो हाइड्रोजेल्स बेसिकली पॉलीमर होता है जो वाटर बेस्ड है और ये काफी बड़ी मात्रा में या फिर फ्लूइड बेस्ड एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं, जिसमें फ्लूइड्स को एब्जॉर्ब किया जा सकता है और इनको रिटेन भी किया जा सकता है। यानी कि एक इस तरीके का पॉलीमर जिसमें प्रोमिनेंट मात्रा में वाटर जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है उसकी डेवलपमेंट में, और जिसमें आप किसी दूसरे फ्लूइड को स्टोर भी कर सकते हो काफी वक्त तक, उसमें फिर आप उसे रिटेन करके भी रख सकते हो। जैसे एक स्पंज हो गया, स्पंज के एग्जांपल से समझते हैं कि उसको अगर आपने पानी में या किसी फ्लूइड में डाला तो फिर वो उसको सोख लेगा और उसको अगर फिर आप रख दोगे कहीं पर तो फिर वो उसको अपने अंदर रिटेन करके रखेगा। फिर अगर आप उस स्पंज को दबाते हो तो उसमें से फिर वो फ्लूइड या जो भी वाटर है वो निकल कर आएगा जो आपने उसमें स्टोर कर रखा हुआ है। तो उसी तरीके का जो फंक्शन है इस पॉलीमर का होता है जिसकी डेवलपमेंट में प्रोमिनेंटली आप वाटर का इस्तेमाल करते हो अलॉन्ग विद अदर फ्लूइड्स या जो भी आप उसमें इस्तेमाल करते हो उसके नेटवर्क को डेवलप करने में। इसकी खासियत भी स्पंज की तरह है कि ये फ्लूइड्स को एब्जॉर्ब कर रख सकता है और काफी लंबे वक्त तक उनको फिर अपने अंदर रिटेन कर सकता है। तो ये जो है, और साथ ही साथ अब ये जो हाइड्रोजेल्स होते हैं इनकी खासियत ये भी होती है, और या फिर ये जो पर्टिकुलर आपने डेवलप किया है इसकी खासियत ये है कि ये इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया गया है कि ये जो लिविंग टिश्यूज हैं उनको मिमिक कर सकता है। जो आपके लिविंग टिश्यूज होते हैं बॉडी के, उनके जो फंक्शंस होते हैं, उनका जिस तरीके का पूरा उसमें जो अलग अलग फ्लूइड्स का मूवमेंट होता है, जिस तरीके की उनकी पूरी प्रोसेसेस होती हैं, ये लगभग उसको मिमिक कर सकता है। इससे होता यह है कि इनका बायोमेडिकल एप्लीकेशन जो है वो आसान हो जाता है। यानी कि अगर आप किसी लिविंग थिंग के ऊपर आपको इसका यूज करना है तो कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। एक तो यह है कि कोई मैकेनिकल चीज है और आपने कोई नॉन लिविंग चीज में उसका इस्तेमाल कर दिया, वो एक अलग बात है। मगर बायोमेडिकल्स में क्योंकि आप किसी लिविंग चीज में किसी चीज को इंजेक्ट कर रहे हो, किसी चीज को डाल रहे हो, खासतौर पर किसी इंसान की अगर बात की जाए तो वहां पर अगर इस तरीके के प्रयोगों में गलती सलती हो जाए तो उससे आपकी जान जाने के चांसेस बन सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि मगर हाइड्रोजेल्स की खासियत यह है ये लिविंग टिश्यूज को मिमिक करते हैं, तो अगर इनको किसी इंसान में प्रोजेक्ट में इंजेक्ट किया जाता है, बायोमेडिकल एप्लीकेशन अगर किया जाता है तो उसकी जान पे नहीं बनाएगी, उसकी जान को खतरा नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखा जा सकता है। फोटोग्राफ देखिए, अब ये वाटर ड्रॉपलेट्स की तरह आपको देखने को लग रहे हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स की तरह ये हाइड्रोजेल्स होते हैं और एक एक इंडिविजुअल हाइड्रोजेल कुछ इस तरीके का है। देख लें सर, एक और फोटोग्राफ देखिए। ये एक और हाइड्रोजेल है। ये हाइड्रोजेल्स, ये जो छोटे छोटे जो बॉल जैसे आपको दिख रहे हैं हाइड्रोजेल है और उसके अंदर फ्लूइड वगैरह जो भी है उसको स्टोर करके रखा गया। तो ये जो हाइड्रोजेल है इसमें अब ये लोगों का प्लान ये है कि इस हाइड्रोजेल के अंदर हम लोग आपका जो भी कैंसर से लड़ने के लिए जो ट्रीटमेंट किया जाता है उसमें जो दवाइयां दी जाती हैं वो हम लोग इसमें स्टोर कर रखेंगे। दिस हाइड्रोजेल सर्व्स एज अ स्टेबल रिजर्वोयर फॉर एंटी कैंसर ड्रग्स, रिलीजिंग इट इन अ कंट्रोल्ड मैनर। तो अब क्या करेंगे कि ये जो हाइड्रोजेल्स वगैरह इन्होंने डेवलप किया है इसमें एंटी कैंसर का ड्रग आप डालोगे और उसके बाद में फिर जहां पर भी टिश्यूज वगैरह पे जो भी कैंसर से रिलेटेड टिश्यूज हैं या जो गठाने पड़ गई हैं उसके आसपास कहीं पर आप बॉडी के अंदर इसको इंजेक्ट कर दोगे। अब ये जो मेडिसिन इसमें है तो वो बड़ी कंट्रोल्ड मैनर में उस मेडिसिन को धीरे धीरे वो कैंसर की गठानों के जो टिश्यूज हैं सिर्फ उन्हीं तक पहुंचाएगा और उसके आसपास के जो दूसरे टिश्यूज हैं जिसमें कैंसर की कोई लक्षण आपको देखने को नहीं मिल रहा है उनको किसी तरीके का नुकसान नहीं करेगा। थोड़ा सा इस बात को समझते हैं। सपोज कर लीजिए कि आपकी बॉडी में एक सर्टेन सेक्शन है और यहाँ पे कैंसर के टिश्यूज का निर्माण हो गया। अब कैंसर सिर्फ इतने से इलाके में है या फिर जो कैंसर की गठान है वो इतने से पोर्शन में पड़ेंगी, मगर इससे बचने, अब इस कैंसर का जब पूरा इलाज होता है उसमें प्रोमिनेंटली जो एक चीज दी जाती है वो है रेडिएशन। रेडिएशन के कई सारे सेशंस होते हैं। रेडिएशन जब डाला जाएगा तो फिर बॉडी के पूरे पार्ट के ऊपर डाला जाएगा। अब इसमें जो कैंसर के टिश्यूज है वो तो चलो मिट जाएंगे, मगर उस रेडिएशन का फिर बाकी जो बचा हुआ आपका बॉडी पार्ट है उसके ऊपर बहुत गलत असर पड़ता है। तो उससे बचाने के लिए अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग अब ये बोल रहे हैं कि अगर इस बॉडी में इतने से इलाके में कहीं पर अगर कैंसर के सेल्स डेवलप हो गए या कैंसर के टिश्यूज बन गए तो वहीं कहीं पे अपन लोग हाइड्रोजेल्स को इस तरीके से इंजेक्ट कर देंगे। अब यह हाइड्रोजेल्स को इस तरह से इंजेक्ट किया गया है और एंटी कैंसर ड्रग के साथ में इंजेक्ट किया गया तो धीरे धीरे मात्रा में वो इस
कैंसर के जो सेल्स वगैरह हैं इसमें ये दवाई डालते रहेंगे कंट्रोल मैनर में, और इससे इस कैंसर का जो भी इलाका है या जो गठान है इसका, इस टिश्यू का इलाज हो जाएगा। और रेडियोथेरेपी में जो बाकी बॉडी का पोर्शन थे जिनके ऊपर बहुत सीवियर इंपैक्ट पड़ रहा था रेडिएशन का, उससे आप जो है बॉडी को बचा सकते हो। ये लॉजिक है जिसके बेसिस पर इस पूरी की पूरी प्रोसेस को लाया गया है। तो बस वही बात यहाँ लिखी है कि हाइड्रोजेल्स की मदद से ये एंटी कैंसर ड्रग्स का रिजर्वायर की तरफ इम्प्लांट किया जाएगा और कंट्रोल मैनर में जो है आपके दवा को अंदर छोड़ेगा, ताकि एक हेल्दी सेल्स वगैरह जो है उनको हार्म से बचाया जा सके। खास तौर पर लोकलाइज्ड कैंसर, और उसमें भी ब्रेस्ट कैंसर जो है, जो एक बहुत महिलाओं में काफी बड़ी मात्रा में आज की तारीख में आपको देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट कई पुरुष भी जो है इससे इंपैक्ट होने लगे हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर जो है उसके ट्रीटमेंट को रिवोल्यूशनाइज कर देगा अगर ये जो प्रोसेस है वो चल जाती है, और इससे आपकी जो पूरी की पूरी ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो भी बदलेगी, उस पर भी जो है इंपैक्ट होने का, पॉजिटिवली इंपैक्ट होने का जो है अनुमान है। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर होती हुई हमको समझ में आती हैं अगर ये हाइड्रोजेल जो इन्होंने डेवलप किया है आईआईटी गुवाहाटी और बोस इंस्टीट्यूट केरला ने, अगर ये कामयाब हो जाता है। तो ये तो अपनी न्यूज हो गई। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहला तो अपने को याद रखना है कि हाइड्रोजेल्स होते क्या हैं। तो एक वाटर बेस्ड पॉलीमर्स होते हैं जिनमें खासियत यह है कि ये फ्लूइड्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और रिटेन कर सकते हैं। दूसरा खासियत ये होती है कि इनका इस्तेमाल, क्योंकि ये टिश्यूज का जो टिश्यूज हैं उनको मिमिक कर सकते हैं, उनके फंक्शंस को मिमिक कर सकते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल बायोमेडिकल एप्लीकेशंस में किया जा सकता है। इंसानों पर इसका प्रयोग सेफ होता है। एक बार जब आपने उनको इंजेक्ट कर दिया, इंप्लांट कर दिया अंदर, तो क्योंकि वो टिश्यूज को मिमिक कर सकते हैं तो बॉडी उसको एक आप आउटसाइडर के तौर पर या पैरासाइट के तौर पर नहीं लेगी और उसको रिजेक्ट नहीं करेगी। वहां पे वो इंपैक्ट नहीं करेंगे किसी तरीके से बॉडी के दूसरे सेल्स या किसी फंक्शन के साथ में, वो किसी तरीके का जो है इंटरफेरेंस क्रिएट नहीं करते हैं। बाकी जो अपना ऑब्जेक्टिव है वो भी आप उनकी मदद से पूरा कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर इनकी मदद से हो सकती है। एंड ये क्वेश्चन की रिसेंटली ये लोकलाइज कैंसर ट्रीटमेंट को ध्यान में रखते हुए हाइड्रोजेल किसने, इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल किसने डेवलप किया है, तो ये अपने को याद रखना पड़ेगा आईआईटी गुवाहाटी ने एंड बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता ने जो है मिलकर ये डेवलप किया है। बाकी बेसिक लॉजिक क्या है वो मैंने आपको बता ही दिया, फोटोग्राफ्स मैंने आपको इसके दिखाई दिए। एंड खास तौर पर इससे किस तरीके के कैंसर के ट्रीटमेंट को रिवोल्यूशनाइज करने की आसार हैं, तो जवाब हो जाएगा ब्रेस्ट कैंसर को जो है रिवोल्यूशनाइज करने के आसार अपने को यहाँ पर इसमें समझ में आ रहे हैं। प्लस और भी जितने दूसरे कैंसर्स हैं जिसमें कैंसर का ट्यूमर या गठान सर्टेन इलाकों तक कन्फाइंड रहता है, उन सारी जगहों पर भी इस ट्रीटमेंट को फिर आगे लगाया जा सकता है। चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं।